जय जिनेंद्र, अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राजा का दरबार लगा हुआ था। चूंकि सर्दी का दिन था, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज थी और उस पर कुछ कीमती चीजें रखी थीं। पंडित लोग, मंत्री और दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे और राजा के परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और प्रवेश मांगा। प्रवेश मिलने पर उसने कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूं और अपनी वस्तुओं को रखता हूं, पर कोई परख नहीं पाता। सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूं। अब आपके नगर में आया हूं। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, क्या वस्तु है? तो उसने दोनों वस्तुएं उस कीमती मेज पर रख दी। वे दोनों वस्तुएं बिल्कुल समान आकार, रूप, रंग और प्रकाश में थीं। सब कुछ नक्शे के समान था। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन हैं भिन्न। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सब एक है। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। उसने चुनौती दी, कोई परख कर बताए कि ये हीरा है और ये कांच। अगर परख सही निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। पर शर्त यह है कि यदि कोई नहीं पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार से मैं कई राज्यों से जीतता आया हूं। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल समान हैं। सब हारे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका कोई सवाल नहीं था क्योंकि राजा के पास बहुत धन था। पर राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी हैं और यह भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे भी दो। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूं, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परखूं और हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं। और यदि सफल न भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हैं। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है। तो तब उस अंधे आदमी को दोनों चीजें छुआ दी गईं और पूछा गया, इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच? यही तुम्हें परखना है। कथा कहती है कि उस आदमी ने एक क्षण में कह दिया, यह हीरा है और यह कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीतकर आया था वह नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने पहचान लिया। धन्य हो आप। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूं। सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। उस आदमी, राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि उसने यह कैसे पहचाना कि यह हीरा है और वह कांच। उस अंधे ने कहा, सीधी सी बात है मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ। जो ठंडा रहा वह हीरा, जो गर्म हो गया वह कांच। जीवन में भी देखना, जो बात बात में गर्म हो जाए, उलझ जाए, वह व्यक्ति कांच है, और जो विपरीत परिस्थिति में भी ठंडा रहे वह व्यक्ति हीरा है। कालिदास और वृद्धा स्त्री की कहानी। कालिदास बोले, माथे पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूं, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल 2 ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते। तुम इनमें से कौन हो? सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में 2 ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से पराजित और हताश हो चुके थे। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूं, अब आप पानी पिला दें।
स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली, धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं। सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले। कालिदास बोले, मैं हठी हूं। स्त्री बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केश। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, कौन हैं आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थीं। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठा। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। शिक्षा, विद्वत्ता पर कभी घमंड न करें, यही घमंड विद्वत्ता को नष्ट कर देता है। भगवान ऋषभदेव और भरत चक्रवर्ती की कहानी। भगवान ऋषभदेव का जीव पूर्व में वज्रजंघ राजा था। उस भव में उसने मुनियों को आहार दान दिया था। तब अति विनम्र भाव से उसने मुनियों से पूछा, हे नाथ, यह मतिवर मंत्री वगैरह मुझे मेरे भाई के समान प्रिय लगते हैं, इसलिए आप कृपा करके उनके पूर्व भव का वृत्तांत बताइए। तब मुनिराज ने कहा, हे राजन, सुनो, यह मतिवर मंत्री का जीव पूर्व भव में विदेह क्षेत्र में एक पर्वत के ऊपर सिंह था। एक बार वहां का राजा प्रीतिवर्धन उस पर्वत पर आया और वहां पिहितास्रव नाम के मुनि को विधि पूर्वक आहार दान कराया। सिंह मतिवर मंत्री के जीव अथवा भरत चक्रवर्ती के जीव को यह देखकर जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उससे वह सिंह अतिशय शांत हो गया। फिर मुनिराज के उपदेश से उसने व्रत धारण करके संन्यास मरण समाधि मरण अंगीकार किया। जब मुनिराज पिहितास्रव ने उस सिंह के समाधि मरण की सारी बात जान ली, तब राजा प्रीतिवर्धन से कहा, हे राजन, इस पर्वत पर एक सिंह श्रावक व्रत धारण करके समाधि मरण कर रहा है। वह निकट मोक्षगामी है, इसलिए तुम्हें उसकी सेवा करना योग्य है। वह सिंह का जीव अल्प भव में भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर का पुत्र भरत चक्रवर्ती होकर उसी भव में मोक्ष प्राप्त करेगा। मुनिराज के वचन सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मुनिराज के साथ जाकर उस वैरागी सिंह को देखा। फिर राजा ने उसकी सेवा तथा समाधि में यथा योग्य सहायता की। ये सिंह का जीव देव होकर मोक्ष को जाएगा, ऐसा समझकर मुनिराज ने भी उसके कान में नमोकार मंत्र सुनाया। 18 दिन तक आहार का त्याग करके पंच परमेष्ठि के चिंतन पूर्वक देह छोड़कर वह सिंह दूसरे स्वर्ग में देव हुआ। वहां से आयु पूर्ण कर यह तुम्हारा वज्रजंघ राजा का मंत्री मतिवर हुआ है। मुनिराज ने राजा वज्रजंघ को बताया, हे राजा, अब 8वें भव में तुम जिस समय ऋषभदेव तीर्थंकर होगे, उसी समय यह मतिवर मंत्री का जीव तुम्हारा पुत्र भरत चक्रवर्ती होकर उसी भव से ही मोक्ष प्राप्त करेगा। इस प्रकार मुनिराज ने राजा वज्रजंघ को मतिवर मंत्री के जीव का वृतांत बताया। मतिवर मंत्री अपने भूत और भविष्य के भव की उत्तम चर्चा मुनिराज के श्रीमुख से सुनकर बहुत आनंदित हुआ। अंत में याद रखें, 2 चीजों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। आपके परिवार में सुख, शांति, शक्ति, संपत्ति, स्वरूप, संयम, सादगी, सफलता, समृद्धि, साधना, संस्कार और स्वास्थ्य की वृद्धि हो और आपका दिन मंगलमय हो।